नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम वसंत भाग 3 के पाठ संख्या 15 सूरदास के पद काव्य का अध्ययन करेंगे। यह काव्य पाठ सूरदास जी द्वारा रचित है, जिनका जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रौनकता मथुरा में हुआ था। इनकी मृत्यु 1580 ईस्वी के लगभग हुई थी। सूरदास जी ने अपने काव्य में अनेक रचनाएं, जिनके सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला एवं सूर पच्चीसी नामक रचनाएं लिखी थी। इनमें से यही रचना सूरदास के पद, जिनके आज हम प्रथम पद को पढ़ेंगे। काव्य परिचय। सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर आधारित है। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। किस तरह माता यशोदा अपने लल्ला पुत्र का पालन पोषण करती है। सूरदास जी के इस पद में कृष्ण के बालपन और उनकी मैया के साथ उनका कैसा नाता था, इसके बारे में वर्णन किया है। सबसे पहले देखते हैं प्रथम पद्य, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। प्रथम पद्य। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत जेहे, नागिन सी भूई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दोऊ भैया, हरी हल्दर की जोटी। पद्य एक बार पुनः। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जेही, नागिन सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीव दोऊ भैया, हरी हल्दर की जोटी। शब्दार्थ। कब ही, कब, कितनी, कितनी, पियत, पिलाना, अजहू, आज भी, बल, बलराम, बेनी, चोटी, लांबी मोटी, लंबी और मोटी, काढ़त, बाल बनाना, गुहत, गूंथना, नहवावत, नहलाना, भूई, भूमि या पृथ्वी, लोटी, लौटने लगी, पियावती, पिलाती, पची पची, बार बार, माखन, मक्खन, दोऊ, दोनों, हरी हल्दर, कृष्ण एवं बलराम, जोटी, जोड़ी। हरी हल्दर, कृष्ण और बलराम। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। व्याख्या। सूरदास जी इस पद के माध्यम से कहते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा माता से पूछते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मैंने कितनी बार दूध पिया है, फिर भी यह छोटी है, लेकिन अभी तक ये छोटी है, या अभी भी यह छोटी है। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से
कहते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मैंने कितनी बार दूध पी लिया, फिर भी यह बढ़ती नहीं है, यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। बालक कृष्ण माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी। तुम तो कहती थी बल या न बलराम कि बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है, मेरी भी चोटी वैसी हो जाएगी। काटत गुहत नहावत जे है नागिन सी भूमि लौटी। मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। काटत गुहत नहावत जे है नागिन सी भूमि लौटी। कि तुम मुझे नहलाती भी हो, मेरे बाल भी बनाती हो, उनको गूंथती भी हो, लेकिन ये नागिन सी लंबी होकर धरती पर लौटती क्यों नहीं है। कांचो दूध पियावत पची पची। कि तुम मुझे कच्चा दूध पिला बार बार पिलाती हो, देती न माखन रोटी, लेकिन मुझे माखन रोटी अच्छी लगती है, लेकिन तुम मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती हो, इसलिए बड़ी नहीं होती है। सूरदास जी कहते हैं सूर चिरजी वो दो भैया हरी हल्दर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। विशेष पद में ब्रज भाषा का माधुर्य तथा सौंदर्य रूप से प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण की बाल सुलभ जिज्ञासा का सुंदर चित्रण इस पद में किया गया है। इस प्रकार से प्रथम पद पूरा होता है। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम द्वितीय पद्यांश के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।